तो आज हम डिटर्मिनेंट करेंगे चैप्टर नंबर 4th डिटर्मिनेंट क्लास 12th का चैप्टर है। जिस बच्चे ने मैट्रिक्स नहीं पढ़ी है वो एक बार मैट्रिक्स पढ़ लो। वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं जाके, है ना। मैट्रिक्स की मैंने वीडियो बना रखी है। डिटर्मिनेंट की वीडियोस नहीं थी हमारे पास, इसलिए मैं डिटर्मिनेंट की वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको डिटर्मिनेंट आता होगा, तो आप डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, ठीक है। टॉपिक डाल लीजिए डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट चैप्टर नंबर 4, ठीक है। सारा का सारा प्योर कॉन्सेप्ट मिलेगा। कुछ भी चीज अपडेट हुई होगी तो वो मैं आपको बता दूंगा। एक बार चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, मैं नीचे से कर लेता हूँ। डिटर्मिनेंट चैप्टर नंबर 4, डिटर्मिनेंट चैप्टर नंबर 4। डिटर्मिनेंट होता क्या है, सबसे पहले वो सीखो। डिटर्मिनेंट क्या होता है? इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। बच्चों जब हमने मैट्रिक्स पढ़ी थी तो मैट्रिक्स हमें पता है कई प्रकार की होती हैं। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। तो बहुत सारी मैट्रिक्स होती हैं हमारे पास। उसमें से जब हम किसी स्पेसिफिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि स्पेसिफिक स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं, उस मैट्रिक्स को जब हम आगे फर्दर पढ़ लेते हैं, एनालाइज करते हैं, उस चैप्टर का नाम रख देगा डिटर्मिनेंट। इसे चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स है, चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट है। क्योंकि मैट्रिक्स का ही एक बहुत बड़े पोर्शन में से एक पोर्शन हमने साइड में कर लिया। अब उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसके बारे में हमने ज्यादा डेवलपमेंट करी है, तो उस टॉपिक को बोला हमने डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कुछ नहीं होता है, सिर्फ मैट्रिक्स होती है। कौन सी मैट्रिक्स होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ठीक है। सिंबल क्या होते हैं डिटर्मिनेंट के? तो डिटर्मिनेंट को बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेट ए। याद होगा डेट का मतलब होता है डिटर्मिनेंट। याद होगा कि ए का मतलब क्या होता है? मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बाय एनी कैपिटल लेटर, राइट। तो वो क्या होता है? सिंबल। ए क्या है? किसी भी मैट्रिक्स का सिंबल होता है, राइट। ऐसे लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये दो तरीके होते हैं कि भैया किसी चीज को पता लगाना कि हाँ डिटर्मिनेंट क्या होता है। डिटर्मिनेंट ऐसे लिखा हो तब भी पता चल गया डिटर्मिनेंट, या ऐसे लिखा हो तब भी पता चल जाएगा कि डिटर्मिनेंट है। फाइनली बात करते हैं कि डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है। डिटर्मिनेंट का मतलब होता है सिंपली कि आपको किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट एक वैल्यू नहीं होती है, डिटर्मिनेंट एक मैट्रिक्स नहीं होती है, डिटर्मिनेंट एक वैल्यू होती है, ठीक है। डिटर्मिनेंट एक आंसर निकलता है। जैसे हम उसमें पिछले चैप्टर में हमने क्या करते थे, मैट्रिक्स को ऐड करा, सब्ट्रैक्ट करा, मल्टीप्लाई करा, रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट हमें मैट्रिक्स मिला। लेकिन यहाँ पर हमें डिटर्मिनेंट में क्या मिलता है? एक वैल्यू मिली। वैल्यू मतलब 12, 13, 15, 20, 25। आंसर क्या आया? 25 आया। तो ये क्या निकला? डिटर्मिनेंट निकला, राइट। पता कैसे चलेगा, कैसे निकालेंगे, सब सीखेंगे। छोटी छोटी मैट्रिक्स से लेकर शुरुआत करते हैं, बड़ी से बड़ी मैट्रिक्स को हम सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन कितने प्रकार के, किस टाइप के हो सकते हैं, मैं एक साथ लिख देता हूं। जैसे कि वो पूछ लेगा फाइंड डिटर्मिनेंट, और कोई मैट्रिक्स दे दी, ये दी, ठीक है। फाइंड बोल दिया तो क्वेश्चन या तो ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन, या बेटा ऐसे आ जाएगा, इफ A इज इक्वल्स टू, मैट्रिक्स हम बच्चों सेम रखेंगे, लिखने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। फाइंड दैट A, या तो ऐसे आ जाएगा ये क्वेश्चन थर्ड, तो बोलेगा इफ A इज इक्वल्स टू दिस, कॉमा फाइंड, ऐसे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे आ सकता है, सॉल्व, ऐसे भी आ सकता है। बच्चों मैट्रिक्स में डायरेक्टली ऐसे भी बोल सकता है, मैट्रिक्स की जगह डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा सकता है कि डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा दे। डिटर्मिनेंट सिंबल क्या होता है? जस्ट अ मॉडुलस,
क्या होता है, एक मॉड्यूलस का सिंबल होता है डिटरमिनेंट में, राइट। तो ये क्या हो गया हमारे पास डिटरमिनेंट। तो एक तरीका होता है सीखने का कि हाँ कैसे कैसे वो पूछ सकता है। ये 4 तरीके हैं, वो इस तरीके से आपसे पूछ सकता है कि डिटरमिनेंट आप निकालिए। इसका सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन मान लीजिए कोई भी आपने ले लिया, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, गिवन, सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस, क्या बताऊं, दोपहर में वीडियो बना रहा हूं लेकिन फिर भी ये इतनी आना जाना लगा हुआ है लोगों का। अच्छा एक चीज बात ध्यान रखिए, जब भी आपकी मैट्रिक्स लिखी होगी तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा, रिप्रेजेंट करोगे। अगर मैट्रिक्स लगा रहे हो ऐसे तो ऑर्डर रिप्रेजेंट करोगे, लेकिन जब जब डिटरमिनेंट लगाओगे तो ऑर्डर रिप्रेजेंट आप नहीं करोगे, बिल्कुल भी नहीं करोगे, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट कैसा होता है, इस तरीके का होता है। तो कैसे निकालोगे, तो देखो सबसे पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस लगा लीजिए, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। आंसर क्या आया, 5 चौक 3 6 दूनी 12 12 20 गए 8, माइनस का 8 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। ये 2/2 की मैट्रिक्स थी। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं 2/2 मैट्रिक्स में। ये 2/2 का है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गिवन A इज इक्वल्स टू, जो मैट्रिक्स है वो लिखो बेटा, क्या निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए, सिंबल लगाओ, पहले इधर मल्टीप्लाई माइनस इधर मल्टीप्लाई, तो क्या निकला मेरे पास, 8 चौक 32 माइनस 6 पंजे 30, क्या निकला मेरे पास 2 आंसर। डिटरमिनेंट मेरा आंसर आया 2। अंडरस्टूड। तो हम इस तरीके से डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं किसी भी 2/2 मैट्रिक्स का। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक 3/3 मैट्रिक्स का। फाइंड डिटरमिनेंट ए दे रखा है आपको 1 2 1 0 1 1 3 1 2। सॉल्यूशन नंबर 3, ठीक है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, गिवन एक मैट्रिक्स दे रखी है 3/3 की, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग लाइव चल रही है। फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए दे रखा है दिस, और 3/3 की मैट्रिक्स निकालनी है। बच्चों एक बात ध्यान रखो, 3/3 की डिटरमिनेंट इंपॉर्टेंट होती है। आगे जब हम इन्वर्स करेंगे तो वहां पर डिटरमिनेंट आएगा 3/3 का ही आएगा। आपको ये सीख लेना एक बार को, अगर आपने ये सीख लिया तो आप समझ लीजिए डिटरमिनेंट का आपने 30% काम कर लिया, 30% कम कर लिया आपने। और सीखते कैसे करते हैं। अच्छा एक बात मैं बता रहा हूं, डिटरमिनेंट जब 3/3 का होता है तो डिटरमिनेंट आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग आप निकाल सकते हो। मान लो 3 रो है 1 2 3, तीनों रो और 3 कॉलम है 1 2 3, 3 कॉलम है। तीनों रो तीनों कॉलम में से किसी भी एक रो या फिर किसी भी एक कॉलम के अलावा आप डिटरमिनेंट निकाल सकते हो, किसी भी एक। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 किसी एक, एक्सपेंडिंग अलोंग R2, एक्सपेंडिंग अलोंग R3, या फिर एक्सपेंडिंग अलोंग C1, एक्सपेंडिंग अलोंग C2, एक्सपेंडिंग अलोंग C3। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, किसी भी एक के थ्रू आप निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे आओ चेक करते हैं। अच्छा अगला सवाल, क्या सर हम किसी भी करते, मान लो अगर हमने R3 निकाला या हमने C2 निकाला, क्या हम इसके आंसर अलग अलग भी निकाल सकते हैं? नहीं, आप किसी भी अगर आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से निकाल रहे हैं, आंसर आपका सेम ही आएगा, अलग अलग आंसर आपके नहीं आएंगे, डोंट वरी। तो अगर मान लो क्वेश्चन में नहीं बोला है, जैसे कि यहाँ बोला है फाइंड द डिटरमिनेंट, सिर्फ सिंपल सी बात है। अगर नहीं बोला है तो गो फॉर R1, ठीक है, गो फॉर द R1। अब इसे करते कैसे हैं वो सीखो। देखो बेटा, अब यहां पर लिख लो एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, R1 के अलोंग में एक्सपेंड कर रहा हूं। अब करो, R1 कहां है बेटा, ये रही पूरी, ठीक है। अच्छा अब एक
चीज में ध्यान रखना, जिसके अलाव आप कर रहे हो केवल उस रो उस कॉलम के साइन चेंज करने हैं। कैसे करने हैं? जैसे कि ये पहला वाला प्लस, दूसरा वाला माइनस, तीसरा वाला प्लस। अब ऐसे ये पहला प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस है तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस। ठीक है, आप जो करना चाहते हो आप किसी एक को भी चेंज कर सकते हो, सिर्फ जिसके अलाव कर रहे हो उससे। अब मैं r1 के अलावा निकाल रहा हूं, क्या निकाल रहा हूं? डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट a, अब a क्या बन गया? डिटरमिनेंट। r1 कहां है? ये तो 1, पहला r1 क्या है? 1। फिर बेटा एक ऐसे डिटरमिनेंट लगा देना, फिर 2 कैसा है? नेगेटिव, फिर डिटरमिनेंट लगा देना, फिर 1 कैसा है? प्लस का, फिर डिटरमिनेंट लगा देना। ये काम कर लेना। पहले क्या करना? r1 के अलावा कर रहे हो तो r1 क्या है? 1 डिटरमिनेंट, फिर -2 डिटरमिनेंट, फिर +1 डिटरमिनेंट। अब इन डिटरमिनेंट के अंदर फिल करना है। फिल कैसे करेंगे? आओ सीखें। जब हम इस 1 की बात कर रहे हैं, इस 1 को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली हाइड कर लो। आप दो उंगलियों का इस्तेमाल भी कर सकते हो, ऐसे ऐसे। आपको नंबर क्या दिखाई दे रहे हैं? 1 1 1 2। देखो अच्छे से नंबर क्या दिख रहा है? इस 1 की बात चल रही है ना, इस 1 पे चेक करना, इस 1 का वर्टिकली हॉरिजॉन्टली हाइड करना। नंबर क्या दिखे? 1 1 1 2। तो लिखो इसे यहां पर 1 1 1 2। अब -2 पे चेक करो, तो -2 का हॉरिजॉन्टली, -2 का वर्टिकली, ऐसे कर लो तो क्या दिखाई दे रहा है? 0 3 1 2। एक बार कॉपी में करना, ऐसे दिखाई नहीं दे सकता। ठीक है, +1 में कैसे ऐड करोगे? ऐसे, +1 का वर्टिकल, +1 का ऐसे हो सकते हैं, 0 3 1 1। तो ये हो गया कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब ये कैसे होगी बेटा? 2/2 मैट्रिक्स हो गई। 2/2 मैट्रिक्स ऐसे सॉल्व करते हैं, पहले ऐसे मल्टीप्लाई, फिर माइनस ऐसे मल्टीप्लाई, इसको भी ऐसे मल्टीप्लाई, फिर माइनस ऐसे मल्टीप्लाई। एक बार करके देखें कैसे करना है। तो डिटरमिनेंट a इस तरफ, 1 बाहर, पहले ऐसे मल्टीप्लाई, 2 1 2, फिर माइनस, फिर ऐसे मल्टीप्लाई, 1 1 1 हो गया, फिर माइनस का 2, पहले ऐसे मल्टीप्लाई 0 माइनस, फिर ऐसे मल्टीप्लाई 3 1 3, फिर प्लस का 1, पहले ऐसे मल्टीप्लाई 0 1 0, फिर ऐसे मल्टीप्लाई 3 1 3, 1 2 में से 1 गया 1, -2, 3 में से 0 में से 3 गया तो 3, माइनस का 2, बाहर क्या था? 1 1 1 3 2 6, 2 1 6 और 1 7 -2, यानी कि आंसर आया बेटा मेरे पास 5। डिटरमिनेंट क्या है मेरे पास? 5। एक क्वेश्चन और करें, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं 3/3 मैट्रिक्स की। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो कैसे, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग हो जाएगा एक बार। ठीक है, जगह देख लेना, क्योंकि कभी कभार वीडियो से बाहर भी चली जाती है, थोड़ा दिक्कत हो जाती है। देखो ऐसे दे रखा है, एक्सपेंडिंग C2 बोलते, C1 बोलते, किसी एक को बोलते। बारह बजे भी कबाड़ी वाले करते रहते, इतना बंदा चलता है रोड पे। अच्छा, बैक टू अवर टॉपिक। क्वेश्चन आ गया इस तरीके से, एक्सपेंडिंग अलोंग C2 इफ दिस। अब एक्सपेंडिंग अलोंग किसके अलोंग करना है? C2। एक्सपेंडिंग बोल दिया है तो इसका मतलब डिटरमिनेंट निकालना है, ऐसे ही होगा। सबसे पहले गिवन लिख लो। गिवन क्या है? a बराबर 1 4 1 3 1 1 1 1 5। लिख लिया, ऑर्डर लिख लो। क्या निकालना है? डिटरमिनेंट निकालना है। किसका निकालना है? C2 का निकालना है। आओ पहले C2 को निकालना है तो C2 पे क्या कर लो? नंबरिंग कर लो प्लस माइनस की। आओ करते हैं। पहला वाला क्या होता है बेटा? प्लस, दूसरा वाला क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो पहले वाला साइन होगा, दूसरा नेगेटिव, नीचे वाला प्लस, इस तरह नेगेटिव। नंबरिंग होगी। आओ देखो, पहले -3, फिर एक ब्रैकेट, फिर +1, फिर एक ब्रैकेट, फिर -1, फिर एक ब्रैकेट। काम कर लिए। अब उंगलियों काम आ जाओ। -3 है ना,
-3 का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हाइट करके देखो, -3 का ऐसे और ऐसे, यानी कि आंसर आएगा 4115। ऐसे बेटा +1 का हाइट करके देखो, +1 का ऐसे, +1 का ऐसे, यानी कि आंसर आएगा, देखो हाइट करो, ऐसे हाइट करो, +1 का ऐसे और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऐसे, यानी कि ऊपर 1115, -1 देखो इधर हॉरिजॉन्टली वर्टिकली। अब करो इसे 4 इधर, पहले इधर मल्टीप्लाई, 5 4 जा 20, 1 1 जा 1 प्लस 1, 5 1 जा 1, 5 1 जा 5 और 1 1 जा 1, फिर माइनस का 1, 1 1 जा 1 और 4, क्या आया बेटा, ये आया -3, 20 में से 1 गया 19 माइनस का 3। इसका सॉल्यूशन निकाल लो, क्या निकलेगा, 19 3 जा 57, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, डिटरमिनेंट कितना आया -57 + 7, आंसर कितना आया -50। तो हमने 3/3 का डिटरमिनेंट निकालना सीख लिया है, ठीक है। कुछ इस तरीके से डिटरमिनेंट निकाले जाते हैं 3/3 के। थोड़े क्वेश्चंस अपने आप करना, ट्राई करना इन बातों को, और 3/3 का डिटरमिनेंट निकालना जरूर सीख लेना। एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, कर लो, मैं आगे कराता हूं। 3 2 1 गो। अच्छा, अब बातें क्या सीखनी है बच्चे, कुछ छोटी छोटी बातें सीखनी है, फिर आप 4.1 अपने आप कर सकते हो, नहीं करोगे तो फिर कल मैं करा दूंगा। पहला टॉपिक स्केलर मल्टीप्लाई। स्केलर मल्टीप्लाई कैसे, देखो ऐसे हो सकता है, मान लो कोई भी एक नंबर है XYZ, मैंने 4 ले लिया, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो 4 की मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट से, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। मान लो कोई क्वेश्चन लेते हैं बेटा, a दे रखा है आपको 1 3 1 2 4, ये दे रखा है, फाइंड करने को बोल रहा है कि 4a और a4 ऐसे निकालो। तो पहले हम क्या लिखेंगे बच्चों, गिवन। गिवन क्या है, A मैट्रिक्स, ठीक है जी। अब हमें क्या निकालना है, पहले 4a, 4 ऑफ डिटरमिनेंट a। तो कैसे निकालेंगे, पहले डिटरमिनेंट निकाल लो, जो आंसर है उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दो। कितनी गाड़ियां चलती हैं, ओ मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। करो, कैसे निकालोगे, पहले ऐसे मल्टीप्लाई, फिर ऐसे मल्टीप्लाई, माइनस, फिर 4 की मल्टीप्लाई कर लो बच्चे, क्या आया मेरे पास, -8। ऐसे ही बेटा सेकंड पोर्शन हमें क्या निकालना है, मॉडुलस, सॉरी डिटरमिनेंट 4a। तो पहले बेटा 4a निकाल लो, उसके बाद डिटरमिनेंट निकाल लो। तो 4a कैसे निकलेगा, 4 की मल्टीप्लाई कर दो सब में, कर ली। अब इस 4a का हमें डिटरमिनेंट निकालना है, पहले ऐसे मल्टीप्लाई, फिर ऐसे मल्टीप्लाई, 12 × 6 में 12 × 100 12 × 120, ठीक है। इसमें से इसमें माइनस करो, 96 में से 2 गया 2, 32 माइनस, ये कुछ इस तरीके से आंसर दोनों तरीके से निकल सकता है बेटा, ठीक है। करने के ऊपर होता है कि आप कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैं यही समझा रहा हूं, स्केलर मल्टीप्लाई बेटा बाहर भी हो सकती है और अंदर भी हो सकती है। क्या सर इनके आंसर इक्वल आते हैं, देख लो, इक्वल आए इनके आंसर्स, नहीं आए हैं इक्वल, राइट। तो आंसर्स इक्वल नहीं आते हैं, बट आप निकाल सकते हो इनको, ठीक है। एक टॉपिक ये कंप्लीट हो गया बेटा, एक टॉपिक और रह गया है, फिर आप 4.1 कर सकते हैं, जल्दी जल्दी हम वो फिनिश कर लेते हैं। इसे हम बोलते हैं बेटा सेकंड टॉपिक, इक्वालिटी इनडिटरमिनेंट।
इक्वालिटी इन डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट में इक्वालिटी, यानी कि बेटा अगर कभी क्वेश्चन ऐसे बोल दिया जाए कि डिटर्मिनेंट है, ये भगवान ही होगा, कुछ नहीं हो सकता, धूप में निकलना जरूरी है, बाहर इतनी धूप हो रही है बच्चों कि मैं क्या बताऊं। दोपहर में वीडियो बना रहा हूं मैं ताकि शांति मिले, क्योंकि सुबह भी बैच होते हैं, शाम को भी बैच होते हैं। दोपहर में वीडियो बना रहा हूँ 12-1 बजे के आसपास, लेकिन फिर भी इतना शोर लगा रहता है। अपने कोचिंग में ही बना रहा हूँ, इसीलिए मेरी कोचिंग का नाम है हेवन क्लासेस। ऑफलाइन कोचिंगों के नाम हमारे हैं हेवन क्लासेस, और ऑनलाइन मैंने रखा है क्लासरूम। जिस दिन हम बिग नया कुछ बड़ा करेंगे तो हम इन दोनों को मर्ज कर देंगे, जैसे आकाश भाई जो मर्ज हुए ऐसे हम इसको भी मर्ज कर देंगे, हेवन क्लासेस एंड क्लासरूम, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। चलो टॉपिक पे वापस आते हैं बच्चों। जब भी दो मैट्रिक्स, जब भी दो डिटर्मिनेंट आपस में इक्वल होते हैं तो मैट्रिक्स की तरह सॉल्व नहीं करना है कि x बराबर 1, नहीं। आपको क्या करना है, पहले तो इसे दोबारा लिखना है। आपको क्या करना है कि इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करो, इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करो। सॉल्व करो इसका डिटर्मिनेंट, पहले ऐसे मल्टीप्लाई 2x, फिर ऐसे मल्टीप्लाई 12, इसको सॉल्व करो। 4 × 4, 3 × 6। अब 2x माइनस 12, 4 में 6 गए, माइनस करो, 12 इधर आ गए, प्लस का 12, यानी कि 10, 10/2, ऐसे आंसर निकलेंगे डिटर्मिनेंट में, ठीक है। तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अच्छा, एक वेरिएबल आया, 2 भी आ सकते हैं, ठीक है, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट इक्वल नहीं करना है। अच्छा, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि जो डायरेक्ट, जैसे x बराबर 1 है तो x बराबर 1 आंसर भी आ सकता है। तो ये मत सोचना कि यार इतना लेंथी क्यों करा, x बराबर 1 कर देता। वो एक बेवकूफ वाला रास्ता है, वो नहीं अपनाना है, आपको प्रैक्टिकल मेथड अपनाना है, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट थे, कुछ पॉइंट्स थे। एक्सरसाइज 4.1, ठीक है, इस पे ही होगी, ये कर लेना। अगर नहीं होगी तो कुछ एक आध चुनिंदा क्वेश्चंस मैं करा दूंगा, अगर कोशिश रहेगी तो मैं सारे क्वेश्चंस ही करा दूंगा, ठीक है। तो बने रहे इस चैनल पे, ज्ञान की बातें करते रहे, ठीक है, समझते रहे। जो टॉपिक मैं करा रहा हूँ उसको अच्छे से समझें, ठीक है। वो आपको एकदम प्योर टॉपिक मिलेगा, कुछ भी इसमें गड़बड़ ऊपर नीचे नहीं होगा, ठीक है। मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, शीट्स वगैरह भी कराऊंगा जल्दी से जल्दी, ठीक है। थोड़ा टाइम की शॉर्टेज है मेरे पास, बाकी की अब हम डेली कंटिन्यू रखेंगे और पढ़ते रहें और क्लासरूम के साथ बने रहें। धन्यवाद आप सभी का।